आप बताएं कि ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम है जी संदीप नैन, प्रधान एसोसिएशन पेस्टिसाइड टोहाना। हमारा धरना प्रदर्शन है जी, जो ये गवर्नमेंट कानून लेके आई है जी सीड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे, जो काले कानून इन्होंने एक्ट में चेंज किया है। इसमें एक्ट में क्या कर दिया इन्होंने, यदि आपका सब स्टैंडर्ड भी बीज है या पेस्टिसाइड है तो उसमें आपको 3 साल की नॉन अवेलेबल जेल का प्रावधान कर दिया। तो इसके हम चाहते हैं जी, ये नॉन अवेलेबल है, हम 2-4% के लिए हम कोई दुकानदार भाई हम जेल थोड़े जाना चाहते हैं जी। तो ये सीड हम मैन्युफैक्चरर के पास से आता है, सील बंद आता है, विद बिल आता है, विद जीएसटी आता है, और हम ऐसे आगे जिम्मेदार को सेल कर देते हैं। उसमें क्या होता है जी, सीड में कई बार टेम्परेचर का, पानी का, मौसम का बहुत फर्क पड़ते है। कम से कम 50 तरह के कारण होते हैं, उसमें कई बार दिक्कत भी आ जाती है। तो उसमें ये थोड़े ना भी आप डीलर को चक के अंदर कर दोगे और नॉन अवेलेबल कर दोगे। ऐसे कानून में कौन अपना व्यापार करना चाहेगा जी पूरे हरियाणा में? और सिर्फ ये कानून हरियाणा में बनाया और कहीं भी नहीं है। और पूरे हरियाणा में 15,000 लाइसेंस है और 15,000 दुकानों पे, एक दुकान पे कम से कम भी 4 आदमी काम करते हैं। तो देख लो आप, ये यदि बिजनेस बंद हो गए तो कितने बेरोजगारी हरियाणा में हो जाएगी। हम भी ये कहते हैं जी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है जी, प्रोड्यूसर को, उनको सर्टिफाइड करती है, उनके बार बार सैंपलिंग होती है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। तो वो कंपनी भी जब ही बेचती है जब उनको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। और एक बात मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी, नकली के खिलाफ हम भी है। सरकार ये मेंशन करो भाई ये नकली है ये असली है, उनके नकली के खिलाफ हम भी है, कॉपी के खिलाफ हम भी है जो कॉपी बेचता है। हम भी कहते हैं जी सरकार को 3 साल से क्या उनको 10 साल की जेल होनी चाहिए जो जिम्मेदार के साथ धोखा करता है जी। तो अब आप कब तक ऐसे हड़ताल जारी रखेंगे? हमारा देखो जी, जब तक पूरा हरियाणा का अपना कब फैसला आता है जी, कुरुक्षेत्र में हमारी 6 तारीख को मीटिंग थी जी पूरे हरियाणा डीलर एसोसिएशन की, प्रोड्यूसर की। उसमें फैसला लिया था जी 7 दिन के लिए हम पूरी तरह से हरियाणा बंद रखेंगे। और ये बात है जी, यदि धरना लंबा चला, हड़ताल लंबी चली, तो आगे क्या है, कणक की कटाई हो जाएगी और सीड का सीजन चल पड़ेगा, तो जिम्मेदार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, सीड नहीं मिलेगा। तो ये बताएं कि आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड है जो ये सरकार 2025 एक्ट लेके आई है, इसमें संशोधन करो, इसको यदि वापसी करो। ये 1906 संशोधन क्या होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए। एक तो ये नॉन अवेलेबल कैद का क्या प्रावधान है, उस पर आप जुर्माना कर दो। आप पहले उसकी इंक्वायरी करो कितना इसमें डिफेक्ट है। उसकी एक बात आओ जी, इसमें क्या है जी, कोई 20% की दवाई है, उसमें किसी का 17% आ गया, वो भी फेल है। और किसी का 5% आ गया, उसको भी सेम सजा, 17 वाले को भी सेम और 5 वाले को भी सेम। उसमें कुछ गवर्नमेंट देखे, उसके सैंपलिंग ले, उसके हिसाब से उसको सजा करे, उसका लाइसेंस रद्द करे। आप भी धरने में बैठे हैं? हाँ जी। क्यों बैठे हैं धरने? ऐसा है जी, पूरे देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में खेती होती है, मगर अकेली हरियाणा एक ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने ये सीड अमेंडमेंट एक्ट 2025 हमारे लिए बनाया। इस बिल के अंदर सरासर 10,000 रुपए से जुर्माने से लेके सीधा 5 लाख रुपए जो मैंने अंडरलाइन किए हुए, और 1 महीने की जेल को बढ़ा के सीधा 3 साल की जेल। गवर्नमेंट कहती है कि भी नकली बीज, नकली दवाई और नकली खाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि भी जब आपने 1500 कंपनियां लगभग सप्लाई कर रही हैं हरियाणा के अंदर खाद बीज और दवाई, मैं कहता हूं आप उनकी जांच करो। लगभग 3,500 कर्मचारी एग्रीकल्चर विभाग के अंदर काम करते हैं, आप उनकी ड्यूटी लगाओ कि भी कौन सी कंपनी बढ़िया बीज है, कौन सी कंपनी का बढ़िया खाद है, कौन सी कंपनी का बढ़िया बीज है, खाद दवाई बीज दवाई। आप उन्हीं को हमें दो कि भी इन कंपनियों का बढ़िया खाद बीज दवाई, आप इन्हीं कंपनियों का बीज ये सब चीजें बेचो। बाकी कंपनियों का हम खुद दुकानदार भाई बर्खास्त करते हैं। पूरे हरियाणा में 15,000 दुकानें हैं जी, कोई भी दुकानदार गलत बीज, गलत दवाई, गलत खाद अपने किसान भाई को देके खुश नहीं है। हमारा काम टोटली 101% उधार का काम है। कोई भी दुकानदार आदमी ये नहीं चाहता कि भी उसकी उधार मरे। हम गवर्नमेंट, हमारे पास जब भी कर कंपनी का कोई भी बीज खाद दवाई आता है तो पक्के बिल के साथ आता है। सीड है टैक्स फ्री,
बीज और खाद पर 18% जीएसटी लग के आता है। और हम सारे दुकानदार भाई टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं और इनकम टैक्स देते हैं। आज 15,000 दुकानदार और 1500 कंपनियों के साथ 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं जी। 60,000 परिवार, 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब गवर्नमेंट को फैसला ये करना है कि भी वो 3 लाख परिवारों के साथ है या नहीं है। गवर्नमेंट ने 6 साल पहले किसानों को आड़तियों के विपक्ष खड़ा कर दिया था। आज गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों को खाद बीज दवाइयों के सामने खड़ा कर दिया है। एक किस्म से किसान वर्सेस खाद बीज दवाई के दुकानदार बना दिया है। हमारी यही मांग है माननीय श्याम सिंह राणा जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी से, कि भी इस काले कानून के ऊपर जो आपने ये बनाया है इसके ऊपर संशोधन करो, विचार विमर्श करो। जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हरियाणा जो चंडीगढ़ बैठते हैं उनकी सलाह मशवरा लो। हरियाणा के 5 से 7 दुकानदारों को बुलाओ, 5 से 7 सीड प्रोड्यूसर और दवाई पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर को बुलाओ, उनकी सलाह मशवरा करके इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए और हमारी दुकानें बहाल करें। हम भी कोई खुश नहीं है कि भी। धन्यवाद।